मैं चलते चलते मुझे एक स्पेशल चीज़ देखने को मिली है भाई। वैसे मैं इसे तोड़ने नहीं वाला हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ना कॉमनली देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत है ना। बाकी चाय ऑर्डर कर दी है, थोड़ी बहुत देर में चाय आने वाली है। यहाँ देखो भाई, जो मैं आपको शूज़ के बारे में बताना चाह रहा था ना, वो ये है भाई। ये देखो पूरा पैर गीला हो जा रहा है, साथ ही साथ ये देखो शूज़ साइड से कट गया है। और ये कटा कुछ ऐसा नहीं किसी चीज़ से लगने से कटा है, ये अपने आप ही, ये मतलब यूज़ कर करके ही कट गया अपने आप ही। इस साइड में कुछ प्लास्टिक लगा हुआ है अंदर और उसके वजह से फटा है उस साइड से। सेम इधर से भी ये देखो, ये पूरा अंदर से खुल गया है सोल। बाकी पानी अंदर भर जा रहा है। और देखो मेरी सॉक्स पूरी गीली है, इसके वजह से थोड़ा टफनेस हो जाती है क्योंकि पैर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और जब तक हम नीचे पहुँचते हैं पैर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। देखो बहुत हो रही है बारिश इस वक्त। बारिश चल भी रही थी, मैं रुका नहीं, चलता रहा भाई। बहुत तेज भगाते हैं, नहीं ये सरकारी वाले बहुत तेज भगाते हैं, वो तो ऐसा टैलेंट। तो यहाँ देखो, जिन टैक्सी से हम बेसिकली पुल के पास उतरते हैं ना, वो गुरुद्वारे तक छोड़ने आ रही है लोगों को। चक्कर क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मानसून का सीज़न होने की वजह से गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। घांगरिया विलेज से सुबह सुबह बढ़िया तरीके से दर्शन करके आ चुके हैं गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब। और अभी हम निकल रहे नीचे गोविंद घाट की तरफ। और पता है क्या, हमारा पूरा ऑलमोस्ट ट्रैक हो चुका है। हेमकुंड साहिब की भी दर्शन किए, वैली ऑफ फ्लावर्स की भी दर्शन किए। वैसे मैं वैली ऑफ फ्लावर्स में ना फूल ब्लूम होते हैं इस टाइम पीरियड में, तो उसके लिए आया था। साथ ही साथ मैं मतलब एक स्थान और देखने लाया था, पिछले वीडियो आपने देखा होगा, तो उसके भी दर्शन कराया आपको। बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए। अभी हम वापसी की तरफ नीचे की तरफ उतर रहे हैं भाई। भाई को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। भाई यहाँ घांगरिया विलेज में ही रहता है, तो आप जब भी आओ तो भाई को मिलके जाना। भाई हेल्प बहुत करता है, जैसे अगर आपको रूम की बुकिंग चाहिए हो या आसपास कोई हेल्प चाहिए हो, दवाइयाँ मेडिसिन कुछ भी चाहिए हो, हेल्प करवा देता है। बाकी अभी नीचे की तरफ निकलते हैं। हालांकि घांगरिया विलेज में ना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब हेमकुंड साहिब यात्रा में आओगे या फिर आप वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे ना गुरुद्वारे के अंदर भी सारी सेवाएँ मिल जाती हैं भाई। बाकी निकलते हैं नीचे। कहता है भाई, हाँ गुरुद्वारा आ गई। मुझे आपको जाने का मन नहीं कर रहा, आप इधर रह लो एक दिन। मुझे आपको जाने का मन नहीं कर रहा, तो तू मत जा। नहीं, आप नहीं जाओ ना। मेरा मतलब है तू और मैं कितने। ये रहा भाई घोड़ा भराव घांगरिया का। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं भाई। घोड़े नहीं चाहिए भैया, खुद ही हाल घोड़े जैसा हो रखा है। चल चल के लगातार ट्रैक किए हैं, बैक टू बैक। मतलब समझ लो मैं फर्स्ट डे ऊपर चढ़ा, सेकंड डे वैली फ्लावर, थर्ड डे हेमकुंड साहिब और फोर्थ डे सीधा नीचे आ रहा हूँ भाई। लगभग कितने किलोमीटर चल लिया मैं? 28 प्लस 6 12 40 प्लस 10, मतलब 50 किलोमीटर टोटल ट्रैक कर लिया मैंने। वाह यार, पहाड़ों के अंदर इतना चल लेता हूँ मैं, मुझे नहीं पता था। चलो बढ़िया है। कब से चलाने लग गया भाई, मुझे नहीं पता है। मुझे भी कुछ टेक्निक दे दो भाई। पता नहीं कैसे चल रहा हूँ, मरते चल रहा हूँ। बस भुट्टा खत्म कर दिया मैंने आपसे पहले। रास्ते में निकलते समय ना भुट्टा ले लिया। 50 रुपीज़ के आसपास यहाँ भुट्टा आपको इजीली मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया रहता है भाई। बाकी ज़्यादातर यंगस्टर्स ही आ रहे हैं। कैसे हो भाई लोग? कहाँ से आया? मुंबई। चलो बढ़िया है। गुड। आमची मुंबई। आमची मुंबई हम जाने वाले हैं गोविंद घाट। चलते चलते मैं हेलीपैड तक पहुंच चुका हूं भाई। और इस भाई को देखो, दिल्ली लग रहा है, यहाँ तक आ गया है। जाओ ऊपर जाओ वापस। नहीं भाई नहीं। कहाँ जा रहा? नीचे तक, आगे तक रवाना करके जाऊँ। शांति। पता नहीं कहाँ तक जा रहा छोड़ने। ऐसा नहीं होता घर के मेहमान आए होते हैं उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं, वैसा वाला हाल है इसका, खतरनाक। चलो कोई नहीं, पहुंच गए, बस थोड़ा सा नीचे है। रहेगा थोड़ा सा। कितने रहेगा? अभी तो दावे से चले भी नहीं है, नीचे थोड़ा सा रहेगा। आधा किलोमीटर करीब चल गए हैं। बाकी अब रह गया हमारा 14 में से आधा, मतलब कि 13.5 किलोमीटर। बाकी चल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हेलीपैड से भी समवेयर अराउंड आधा किलोमीटर और नीचे आ गया भाई छोड़ने मुझे। मैं ऐसे कह रहा हूँ वापस जा। नहीं मान रहा, तो मैंने इससे कहा चल फिर भुंडार गाँव चल ले। फिर अब माना है भाई वापस जाने के लिए, भुंडार ज़्यादा दूर हो जाएगा भाई। चलो भाई अभी वापस जा रहा है भाई, और मैं भी निकल रहा हूँ नीचे की तरफ। बाकी मिलते हैं जल्दी। अब मुझे नहीं पता मैं फिर हेमकुंड साहिब कब आऊँगा, लेकिन
बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी रहती हैं, तो मन तो करता है बहुत आने का। जनरली बताऊँ ना, यहाँ जब भी आता हूँ ना बहुत दिल अच्छा लगता है। मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ का। इवन अभी जो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है ना वो बहुत प्योर है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे नए हो गए हैं। बहुत ऑक्सीजन है भाई, खुला ऑक्सीजन है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई सच्ची। अपनी फीलिंग्स में बयान नहीं कर सकता मुझे कितना अच्छा लगता है। बाकी निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय। ओके, मिलते हैं ज़रूर आना। ज़रूर आऊँगा, कब अब तू आएगा? आना। मैं ज़रूर आऊँगा। बाय बाय। ओके ठीक है। वीर जी, हाँ जी एक तो फ़ोन करो मेरे पे। ठीक है नीचे पहुँच के कॉल करता हूँ। दूसरी बात, आप आराम से पहुँचो, ठीक है? ठीक है, जाने तेरा मन नहीं मुझे पता है। चल जान दे। ठीक हो बाबा जी, चढ़ती कला जी, सत श्री अकाल भाई जी, फतेह जी। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ठीक ठाक जी, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? सब वधिया चढ़ती ਅਸੀਂ कला। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ अच्छा ਵੀ ਆ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। चलो वधिया वधिया, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖੀਦਾ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। चलो वधिया जी, ਤੁਹਾਡਾ प्यार है बस। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ भाई जी खालसा, भाई जी फतेह। जब भी मैं हेमकुंड साहिब और केदारनाथ या उत्तराखंड के इन जगहों को घूमता हूँ तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं। मैं रिकॉर्ड थोड़ा कम करता हूँ, नहीं तो व्लॉग पूरा उसी से भर जाए भाई। बाकी नीचे की तरफ उतर रहे हैं भाई। नीचे की तरफ उतरते समय ना फील नहीं होता इतना ज़्यादा कुछ। बाय द वे, ट्रैकिंग शूज़ अच्छे हो ना, आपको तो कभी दिक्कत नहीं आती है। वैसे मेरे ट्रैकिंग शूज़ ग्रिप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो मैंने पहने हुए हैं अभी, पर उनके साथ एक प्रॉब्लम भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि अगर आप भी शूज़ ले लो तो आप लोगों को पता हो भाई। एक बार घोड़े निकल जान दो। ओहो, सो देखो मैं जो आप लोगों को बात बता रहा था, जैसे ट्रैकिंग शूज़ होना बहुत ज़रूरी है, पर मेरे पास ट्रैकिंग शूज़ है भी, पर उनमें एक प्रॉब्लम है। देखो ये वाटर रेजिस्टेंट शूज़ है, पर इनके अंदर क्या हुआ है, इन साइड से ना पता नहीं कुछ चीज़ लगा रखी है इन लोगों ने, ये वाइल्ड क्राफ्ट के, और ये साइड से फट गए सिर्फ 2 या 3 बार। पहले मुझे लगा शायद एक साइड में ही प्रॉब्लम है, पर इनमें इन्होंने चारों साइड लगा रखे हैं। यहाँ से भी कट गए, यहाँ से भी कट गए, सोल खुल जा रहा है इनका साइड, ये इनकी ग्रिप खुल जा रही है, कट गया इधर से पूरा प्रॉपर, पानी अंदर जाने लग गया काफ़ी ज़्यादा। वाइल्ड क्राफ्ट के ओरिजिनल शूज़ हैं, आप देख सकते हो, W है। और जूता आप देख सकते हो, ये जूते के साथ ना प्रॉब्लम है। मुश्किल से मैंने 4 या 5 ही ट्रैक यूज़ किए हैं इसे, और उसमें ये ख़त्म हो गया। इसके जगह और भी मैंने अलग अलग शूज़ यूज़ किए हुए हैं, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बाय द वे, वाटर प्रूफ शूज़ होना मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे शूज़ गीले हो गए, मेरे लिए बड़ा टफ रहा भाई, क्योंकि पैर पूरे सूज जाते हैं गीले होने के बाद। स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और कटने लग जाती है, तो दिक्कत आती है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बारिश हो नहीं रही है। ज़्यादातर मुझे किस्मत अच्छी थी, आते समय बारिश मिली नहीं, जाते समय भी बारिश कम ही मिली है। बस मुझे एक हेमकुंड साहिब से जब मैं उतर रहा था तब मुझे बारिश मिली थी, तो इसी वजह से रेनकोट होना ज़रूरी भी है, तो मैं लेके चल रहा था भाई। बाकी ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू देना हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़रूरी है। कल को आप शूज़ खरीदने जा रहे हो और पता चला अभी ये वाला शूज़ ले और आपके साथ भी नुकसान हो, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी चलते हैं नीचे की तरफ। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी जपो। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी जपो। सतनाम 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 जी। तो यहाँ पे एक मैजिकल झरना है रास्ते के बीच में, मैं इसे कई बार दिखा चुका हूँ आपको। ये बेसिकली इसका सोर्स नहीं बताता है कहाँ से आ रहा होता है, लेकिन ये पेड़ के नीचे से पूरी जड़ों से निकल रहा था। पेड़ को भी नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन ये झरना भी लगातार निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है भाई रास्ते के बीच में हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के। बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैं। लो भाई, एक दिक्कत हो गई। जैसे ही पीछे से घोड़े आ रहे थे और मैं साइड में हुआ, और ये साइड में आपको देख रहे हैं छोटे छोटे बिच्छू घास, ये मेरे बैक साइड वाले पैर में लग गई है, मतलब इस जगह में लग गई है और खारिश होने लग रही है। मैं खारिश नहीं कर रहा हूँ उस पर, बाकी ढूंढ रहा हूँ यहाँ कहीं मुझे भांग के कुछ पत्ते मिल जाए तो मैं लगा लूँ। नॉर्मली मैंने देखा है हेमकुंड साहिब यात्रा के बीच में कहीं मिलना मुश्किल मिलते हैं भाई, बाकी जगहों में तो नॉर्मली दिख जाते हैं आसपास, पर यहाँ ही नहीं दिखते हैं। मिल जाए तो अच्छा है भाई, बहुत पेन हो रहा है इस वक्त। सबको बताता रहता हूँ भांग से बच के, सबको बताता रहता हूँ बिच्छू घास से बचते रहना, और खुद ही को लग गई भाई। लगी जाती है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा होगी हुई ना बारिशों के टाइम पे, तो इस वजह से भांग की खोज चल रही है पूरी पूरी।
तो रास्ते में चलते चलते मुझे एक स्पेशल चीज़ देखने को मिली है भाई। वैसे मैं इसे तोड़ने नहीं वाला हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ना कॉमनली देखने को मिल रहे हैं भाई बरसातों में। तो यहाँ के फेमस मशरूम्स है भाई, और ये पहाड़ी मशरूम है, बहुत बड़े साइज़ के भी होते हैं, इवन छटा के बड़े बड़े साइज़ के। नॉर्मली ये मशरूम इन पहाड़ों के बीच में बहुत जगहों पे उगे होते हैं, जो मतलब पैदल चलते हुए साइड में भी दिख रहे हैं ना, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई। काफ़ी मस्त नज़र आ रहे हैं, और यहाँ बारिशों के टाइम पे बहुत उगते हैं, ये टेस्टी भी बहुत होते हैं। और टेंशन मत लेना, नीचे की तरफ लोग ये कहते हैं जब डॉग पी करता है ना उसके बाद ही उगते हैं, पर असलियत ऐसी नहीं है। जो पहाड़ों के अंदर है, ये बारिश होने के बाद अपने आप यहाँ पे सारी तरफ उगे हुए होते हैं। चेकआउट करो भाई, यहाँ पे कितने सारे एक साथ पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं। मतलब डेंसिटी अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब से थोड़ी कम है, लेकिन हाँ फ्लावर्स देखने के लिए यहाँ पे भी रास्ते में मिल रहे हैं। भिंडियार से कांगरिया के बीच में भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो चुकी है, रेनकोट निकालना पड़ेगा लगता है। पानी का फ्लो चेकआउट करो भाई, कितना ज़्यादा है, पूरा वाइट वाइट हो रखा है। बाप रे, बारिश की वजह से फ्लो बढ़ गया है भाई काफ़ी। बाकी मस्त नज़र आ रही है और ख़तरनाक भी लग रही है नदी, क्योंकि इतनी ज़्यादा छलकाते हुए उड़ रही है ना, इसलिए उसके पानी की ठंडक यहाँ तक बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। वैसे भी जब भी आप नदी के किनारे के आसपास पहुँचोगे ठंडा हो जाता है पूरा हाल। बाकी यहाँ पे गर्मी लगने जाती है जैसे हम बुड्ढार के पास पहुँचते हैं। ऊपर की तरफ ठंड थी, मतलब गोविंद धाम की तरफ, पर जैसे ही हम भुंडार तक पहुँचते हैं तब तक मौसम बिल्कुल इसे कह सकते हैं ना गर्म ना ठंडा, मीडियम वाला हो जाता है भाई। जैकेट नहीं पहन सकते नॉल। तो बारिश तो होने लगी काफ़ी, पर मैंने अभी तक रेनकोट नहीं पहना है, क्योंकि सामने ही रेस्टोरेंट है, वहीं जाके रुकना है, तो वहीं पहन लूँगा भाई। भुंडार पहुँच चुके हैं, ये जो पुल है ना इससे पता चलता है हम भुंडार पहुँच गए। और साथ ही साथ भुंडार ये नया वाला पुल है, एक नीचे वाला पुल पुराना वाला है। मैं नीचे वाले पुल से जाते समय गया था भाई, हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ, नीचे वाले पुल से जाते समय जाता हूँ, ऊपर वाले पुल से आते समय आता हूँ। क्योंकि पता है क्या है, जब ऊपर वाले पुल से आते समय आते ना तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर लेते हैं, और जाते समय उधर वाले रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इन रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठ के ना व्यू बहुत प्यारा आता है, चाय वाय पियो मस्त, 30 रुपये की चाय होगी, और इन्जॉय करो मस्त। मौसम भी ठंडा होता है ना, चाय का मज़ा अलग आता है यहाँ पे। लो भाई, जैकेट उतारनी ही पड़ी, हल्की हल्की गीली हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं, कमर में बांध लेंगे। बाकी ये चेकआउट करो, ये रेस्टोरेंट और बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है ना। बाकी चाय ऑर्डर कर दी है, थोड़ी बहुत देर में चाय आने वाली है। बस नेपाली बाबूजी ने लगा दी हमारे लिए चाय, ओहो काट काट के बनी है पूरी। सो यहाँ तक ना टेट्रा पैक से बनती है चाय, इससे ऊपर बनती है पाउडर की चाय। मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर आके चाय पीने का मज़ा अलग होता है, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो ना तो जो चाय लवर्स होते हैं उन्हें पता होता है भाई वो चाय वो वाली टाइप की चाय है नहीं भाई। बाकी गुरुद्वारे के अंदर मिल जाती है कई बार टेट्रा पैक वाली चाय। बाकी यहाँ क्या देखो, पहाड़ों के अंदर ना गाय तो होती नहीं है, पहाड़ी गाय जो होती है वो मैक्सिमम 1 लीटर दूध देती है, तो ऐसे ही मतलब टेट्रा पैक वाले दूध वाली चाय में चलेगी या तो फिर पाउडर वाली चलेगी। बाकी काम चलाना पड़ता है, पर जैसे ही भंडार पहुँच जाए तो अपनी मस्त चाय मिल जाती है। जेन्युइनली होता है ना, लोग वीडियोस देख के तो डर जाते हैं कि पहाड़ों के अंदर लैंडस्लाइड हो रही है बारिशों में और रोडें बंद होंगी, पर मैं असलियत में बताऊँ ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लैंडस्लाइड ना सर्टन एक एरिया में होती है, वो तो ऐसा भी चाहे आप घर बैठोगे ना तो भी कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट होके वहाँ पे भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। लेकिन पहाड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरती ना मानसून के अंदर ही देखने को मिलती है। जैसे कि अभी भी देखो आप, पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। नॉर्मली मानसून के अंदर ना नॉर्थ ईस्ट घूमा करता था, पहले 1-2 बार मैं मानसून के अंदर ना मनाली के टाइम भी, मतलब मनाली की तरफ भी उतरा हूँ। लद्दाख घूमने के बाद मनाली में हम एंड करते थे ट्रिप जून-जुलाई के आसपास। तो जुलाई में जब मैं वहाँ उतरता था ना तो वहाँ पे मैं मलाना जाया करता था स्पेशल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल दिखता था। वहाँ रोड होती नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है, वो जगह बहुत ब्यूटीफुल लगती थी भाई। और मतलब माउंटेन्स के अंदर लोग डरते हैं वैसे आने के लिए, लेकिन मेरे को जनरली बताऊँ सबसे ज़्यादा मज़ा ही मानसून के अंदर माउंटेन्स के अंदर आता है भाई। बाकी चाय पी रहे, थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं बाहर। यहाँ देखो भाई, जो मैं आपको शूज़ के बारे में बताना चाह रहा था ना वो ये है भाई, ये देखो पूरा पैर गीला हो जा रहा है, साथ ही साथ ही देखो शूज़ साइड से कट गया है। और ये कटा कुछ ऐसा नहीं किसी चीज़ से लगने से कटा है, ये अपने आप ही, ये मतलब यूज़ कर करके ही कट गया अपने आप ही। इस साइड में कुछ प्लास्टिक लगा हुआ है अंदर और उसके वजह से फटा उस साइड से।
सेम इधर से भी ये देखो, ये पूरा अंदर से खुल गया है सोल। बाकी पानी अंदर भर जा रहा है। देखो मेरी सॉक्स पूरी गीली है, इसके वजह से थोड़ा टफनेस हो जाती है क्योंकि पैर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और जब तक हम नीचे पहुँचते हैं पैर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ वाइल्ड क्राफ्ट के ये वाले जूते तो बिल्कुल ही मत खरीदना भाई, बहुत बुरा हाल हो जाता है। वाला बुरा हाल इस वक्त फंसा हुआ हूँ इसी वजह से, और बहुत बुरा हाल हो रहा है इससे। अभी अगर मैं ये जूते नहीं पहन के जाऊँगा तो मैं स्लिप करके गिरूँगा, और इसे पहन के जाऊँगा तो पैर मेरा मतलब पूरा सूज जाएगा, मतलब कट हो जाएंगे बहुत जगहों से। गीला इतना हो चुका है, बार बार चल रहा हूँ, घिस रहा हूँ, तो उसमें पेन बहुत होगा बाद में। चाहे मैं इधर जाऊँ चाहे मैं उधर जाऊँ, फंसा हुआ हूँ मैं इस वक्त पूरा। तो बाहर इस वक्त काफ़ी बारिश हो रही है और मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ अपना सफ़र। तो रेनकोट पहन लिया और मोबाइल में अंदर डालने वाला हूँ, बाकी जब वहाँ की बारिश कम होगी ना तब वापस निकालूंगा। चलते रहते हैं लगातार। अब देखो बहुत हो रही है बारिश इस वक्त। चलो बढ़िया, वैसे कुछ रास्ता नहीं बचा है मेरा, अब मुश्किल से रह गया हुआ 4-5 किलोमीटर का, मैं आराम से क्रॉस कर लूँगा। सो रूट बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा है भाई, क्योंकि जो ऊपर वाले से उतरने वाले थे ना वो सारे मेरे पीछे हो गए। मैं जब उतरता हूँ तो बहुत फास्ट उतरता हूँ भाई, तो उस वजह से सारे पीछे रह गए, मैं आगे की तरफ दौड़ रहा हूँ और मेरे आगे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ बिल्कुल। बाकी बढ़िया है भाई, टाइम से पहुँच जाएंगे नीचे, नेटवर्क एरिया के अंदर होंगे, वीडियो टाइम से अपलोड हो जाती है, फिर बढ़िया रहता है भाई। बाकी बारिश से भी बारिश बंद हो चुकी है, नीचे मौसम भी खुला हुआ है, देख सकते हो आप, तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये बादलों को देख के दिल खुश हो रहा है भाई, मन तो नहीं कर रहा वापस जाने का, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा मैं क्यों जा रहा हूँ। आगे कहीं बैठूंगा ना तब समझाऊंगा आपको आराम से क्या प्लान है मेरे दिमाग में, अब अपन क्या ट्रिप पे जाने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, सब आगे बताता हूँ भाई। सो मैं अपनी खुशी नहीं बता सकता हूँ। सामने है पुलना गाँव, और मैं पुलना गाँव ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ भाई। हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी मेरी, बारिश लगातार चल रही थी, और मैंने ट्रैक पता कितनी देर में कंप्लीट किया है, अभी बज रहे हैं 6 और मैंने 3 बजे स्टार्ट किया होगा, 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया, नीचे उतर के आ गया भाई। बड़ी स्पीड में उतरा हूँ, बारिश चल भी रही थी, मैं रुका नहीं, चलता रहा भाई। बाकी पहुँच गया हूँ अभी, बस एक चाय पीने के लिए रुका था, बाकी कहीं नहीं रुका है पूरे रास्ते में। बाकी नीचे उतरते हैं फटाफट, बस पास ही है, टैक्सी स्टैंड तक जाना है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर और पड़ेगा टैक्सी स्टैंड, क्योंकि जो पुलना गांव है ना उसके एंड पोर्शन में टैक्सी स्टैंड है। पहले जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता था वहीं था टैक्सी स्टैंड, अब एंड में है भाई। बाकी चलते हैं। ये नहीं लगाऊंगा, बहुत तेज भगाते हैं, नहीं ये सरकारी वाले बहुत तेज भगाते हैं, वो तो ऐसा टाइलेंट। तो यहाँ देखो जिन टैक्सी से हम बेसिकली पुल के पास उतरते हैं ना, वो गुरुद्वारे तक छोड़ने आ रही है लोगों को। चक्कर क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मानसून का सीज़न होने की वजह से खतरनाक हाल हो रखा है इस वक्त हर जगह पे भाई। सब लोगों को ये है कि गाड़ी हमें बस गुरुद्वारे तक छोड़ देगी, गुरुद्वारे के अंदर शेड के नीचे आराम से पहुंच जाता है बंदा, कपड़े नहीं गीले होते हैं। पर मेरे आते हुए सारे ही कपड़े गीले हो गए थे, मतलब मेरी पगड़ी गीली हो गई, मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए। परेशान होते होते मैं जैसे तैसे पहुंचा हूँ भाई, और यहाँ पहुँच के अब मैं रेस्ट करने वाला हूँ आराम से भाई। मैंने कपड़े वपड़े सारे चेंज कर लिए, देख सकते हो, और बढ़िया तरीके से खाना वाना भी खा लिया है, रेस्ट करने जा ही रहा था। बाकी अभी मैं आप लोगों को आगे बता दूँ प्लान। मेरा भाई 30 तारीख को ना बर्थडे है, 30 जुलाई को, तो सोच रहा हूँ कि घर चले जाऊँ और फैमिली के साथ आराम से सेलिब्रेट करूँगा। फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके फिर फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के बाद मेरा प्लान ये है कि मैं एक्सप्लोर करने आगे की और ट्रिप्स निकलूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं आगे जाने वाला हूँ, मैं जो आगे जाने वाला हूँ वो जगह जो होने वाली है वो ये होने वाली है, मतलब कि उदयपुर जा सकते हैं हम। मेरा मन कर रहा है मानसून में उदयपुर कवर किया जाए, या फिर मानसून में सबसे अच्छा ये भी रहता है कि हम महाराष्ट्र में कोंकण वाला एरिया कवर कर लें, या फिर मैं गुजरात चले जाऊँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ मैं जाऊँ कहाँ। बाकी ये 3 जगह आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मैं कहाँ जाऊँ भाई। वैसे अभी फाइनली मैं वापस पहुँचा हूँ, रेस्ट करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे भी रेस्ट करके कल सुबह हमारी यहाँ से टैक्सी निकलेगी, मैं मम्मी को पिक करके फिर मैं अपने घर पे अपने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा 30 जुलाई को भाई, बढ़िया तरीके से। और मतलब वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता हूँ या मनीत के साथ जाके कहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता हूँ, पर ऐसा मौका नहीं हुआ है कि मैं अभी दादी मम्मी पापा जैसे मैं पहले बचपन में सेलिब्रेट किया था पूरी फैमिली एक साथ बैठी और वहाँ पे सेलिब्रेट करूँ। तो मेरा इस बार मन है कि मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लूँ। ज़्यादातर टाइम तो मैं घूमते ही रहता हूँ ना, तो इस बार घूमूँ नहीं अपने बर्थडे पे, अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। फिर उसके बाद नई ट्रिप पे निकलूँगा आराम से। तो बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी मैं रेस्ट करता हूँ, मिलता हूँ कल आपको, बाय बाय।